कि एनसीसीए ये चाह रहा है कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो। और फैसले का मतलब ये है कि डकी को 5 से 7 साल की सजा हो ना गिरे सर। जो इल्जाम ये है वो $3,26,420 की रिकवरी का है, लेकिन उससे आगे जो चालान में जो चीजें आई हैं वो 21 करोड़ रुपए के इल्जाम हैं। यानी इस तरह ये तेजी से चालान आया है और जब एक बार ये केस ट्रायल की तरफ आगे बढ़ गया तो फिर आप देखेंगे कि शायद इसमें हमें हफ्ते में 2-3 पेशियां देखने को हमें मिले। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के हवाले से एक मजीद अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि इस डक्की भाई के बाद बाहर बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो भी मंजर आम पर है, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और एक नाम बड़ा लिया जा रहा है असद नदीम बाबा ओपी के नाम से। जो एक सारी अपडेट जो है हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद है वकास साहब, उनसे बात करेंगे कि इस केस में अब क्या क्या चीज़ें निकलने वाली हैं। सर बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर टॉपिक फिर वही है डक्की भाई, चीजें निकल चुकी हैं बहुत सी इस केस में नातिक भाई। क्या निकला वो बता दें। अच्छा, ये निकला ये है कि ये जो इस केस का जो चालान है ना वो आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि चालान क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे क्या साबित होता है। बेसिकली जब आप किसी मुल्ज़म पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो उस इल्ज़ामात को आप एक दस्तावेजी शक्ल में तमाम सबूतों के साथ लाकर अदालत में पेश करते हैं और साथ उसके गवाहों की फहरिस्त लगाते हैं कि ये इल्ज़ाम है, ये हमारे गवाह हैं, ये गवाह साबित करेंगे कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। अच्छा। उसको कहते हैं चालान। चालान का मतलब ये होता है कि जब चालान आ जाता है ना तो मुल्ज़िम का ट्रायल शुरू हो जाता है। अब ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब ये होता है कि जब चालान आता है तो जब अदालत गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है तो फिर उस केस में जो है ना ट्रायल चलना शुरू हो जाता है, फिर फर्द जुर्म आयद होती है, उसके बाद जो है ना केस आगे बढ़ता है। तो अब ये जो डकी का केस है ये बेसिकली बड़ा स्पीडी काम हो रहा है इसमें। आमतौर पर ये प्रैक्टिस हमने देखी नहीं है कि इतनी जल्दी जो चालान है मुकदमात के वो अदालतों में आ जाए। ऐसा नहीं होता। दूसरे केसेस में ऐसा नहीं होता, सियासी में तो शायद आजकल हो रहा है ऐसा, लेकिन आम प्रैक्टिस ये है कि चालान को आने में कुछ 6-8 माह 10 माह लग जाते हैं। लेकिन इस केस का चालान जो है वो तकरीबन 40 से 45 दिनों में तैयार कर लिया गया है। जी, इसका मतलब ये है कि एनसीसीए ये चाह रहा है कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो। और फैसले का मतलब ये है कि डकी को 5 से 7 साल की सजा हो। ना गिरे सर। नहीं, उसकी रीजन है ना, उनके जो वकील हैं उस्मान मुश्ताक साहब बहुत तस्लीम करते हैं कि यार जो पीका का जो सेक्शन उस पर लगे हुए हैं, किसी में 2 साल सजा है, किसी में 3 साल और किसी में 5 साल। वो 2-3-5 साल सजा कब होगी? वो तब होगी जब ये चालान आएगा और ट्रायल मुकम्मल होगा, उस वक्त होगी। तो जिस तरह ये तेजी से चालान आया है और जब एक बार ये केस ट्रायल की तरफ आगे बढ़ गया तो फिर आप देखेंगे कि शायद इसमें हमें हफ्ते में 2-3 पेशियां देखने को हमें मिले ताकि फटाफट गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हों और इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा वकास में मेरा सवाल आपसे ये है, आपने चालान की बात की जिसमें जो गवाहों के लिए जो बयानात मुकम्मल किए जाते हैं, तो कौन कौन से गवाह पेश किए जाएंगे? आपको क्या लगता है, या प्राइवेट लोग या वो लोग सामने लेके आए जाएंगे जिनके पैसे डूबे हैं, या कोई सरकारी जो लोग हैं वो सामने आएंगे गवाहों? अच्छा, ये बड़ा आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखें, अब मोस्टली जो गवाह होंगे ना वो तो एनसीसी के होंगे। इसमें तफ्तीशी होगा, जिसने रेड की होगी, जिसने गिरफ्तार किया होगा, जिसने फिर फोरेंसिक होगा, इसका जो फोरेंसिक के जो लोग होंगे जिसने इसका मोबाइल वगैरह चेक किया होगा, फिर बैंक के कुछ लोग होंगे जिसके अकाउंट में पैसे होंगे। अब बेसिक जो इल्ज़ाम ये है वो $3,26,420 की रिकवरी का है, लेकिन उससे आगे जो चालान में जो चीज़ें आई हैं वो 21 करोड़ रुपए के इल्ज़ाम हैं। यानी 16 करोड़ रुपया एक बैंक में एचपीएल में पड़ा हुआ है और 5 करोड़ रुपया यूबीएल बैंक में पड़ा हुआ है। तो अब कहानी कुछ यूँ है कि ये जो 21 करोड़ की लायबिलिटी है ये साबित करनी है डकी भाई ने कि ये 21 करोड़ कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया, कब आया। क्योंकि एनसीसीए का क्लेम तो ये है कि ये शायद फंडिंग के ज़रिए आया है या दहशतगर्दी के ज़रिए आया है। तो अब ये जो इंटरेस्टिंग मामला हो गया, अब ये जो आइंदा पेशी होगी ना डकी भाई की जिला कचहरी में, उस वक्त जो है ये चालान जो है वो उसकी पहली हेयरिंग होगी। यानी जब वो जुडिशल रिमांड उनका खत्म होगा उसी दिन इस चालान में रिमांड खत्म कब हो रहा है? जुडिशल रिमांड मेरे ख्याल से ये पीर को उनकी पेशी है। पीर को उनकी पेशी है। हाँ, मेरा सवाल तो आप पीर वाले दिन ही ना, पीर वाले दिन ही जो है ना इस चालान पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये बता दिया जाएगा कि ये चालान आ गया है। फिर अदालत जो है ना फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए केस को मुकर्रर करेगी कि हम आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। लेकिन उससे पहले वो जो चालान की कापियां हैं वो मुल्जिम को दी जाएंगी कि भाई आप ये पढ़ दो, उसके वकील को दी जाएंगी यार आप ये पढ़ लो, ये इल्जामात हैं आप पर और इस इल्जामात पर आप अपना डिफेंस तैयार कर लें।
ठीक है, जब वो कापियां सर्व हो जाएंगी उसके बाद फिर कोर्ट कहेगी कि यार अब जो है ना आप चार्जशीट की तरफ बढ़ते हैं कि ये इल्जामात हैं, ये आप इस पर क्या कहते हैं। अगर तो डक्की भाई जिस तरह हमें एक बार कहा था कि मैं कौम से माफी मांगता हूँ, मुझसे हम्म, गलती हो गई है, अगर तो यही स्टेटमेंट देंगे तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर कर लिया है। ली है। तो फिर कोर्ट के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि उस इतराफ़ जुर्म को देखते हुए अदालत कहे कि हाँ जिसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है तो इसका मतलब है कि इसने जुर्म किया, हम इसको सजा दे देते हैं। दूसरा ये होगा कोर्ट कहे कि यार नहीं, आपने बेशक इतराफ़ जुर्म कर लिया लेकिन फिर भी हम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेंगे और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद ही हम इस केस का फैसला सुनाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो पहले वाला तरीका है ना, ये इसको कमजोर अदालती फैसले समझा जाता है कि आप हम्म, बगैर ट्रायल के हम्म। सिर्फ मुल्ज़म के कन्फेशनल स्टेटमेंट पर जो है उसको सजा देते हैं। अच्छा, मेरा विकास में सवाल आपसे ये, अभी आपने बात की डक्की भाई को 5 से 7 साल कैद हो सकती है, जी। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर वो बैंक स्टेटमेंट्स दिखा देते हैं, जो 21 करोड़ उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है वो दिखा देते हैं, जो 3 लाख समथिंग अमाउंट की बात होती रही है डॉलर्स की, अगर वो दिखा देते हैं, फिर तो पर्चा खारिज की तरफ जाएगा ना, फिर तो नहीं उनको हर ज़मानत मिलेगी हर ही मिलेगी, नहीं, देखें दो क्योंकि उसके दो अलावा तो और कोई बात ही नहीं है नहीं, उनके दो पास। अलग चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। हुँ, ज़मानत का केस अलग से होगा। हुँ। ज़मानत आज आज मेरे ख्याल से उनकी बेल जो है वो दायर हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। नहीं, आज तो ऐसे ऑफ है नहीं, सैटरडे को। हफ्ते को बेल तो दायर हो सकती है ना। अच्छा। बेल एप्लीकेशन तो मूव हो सकती है, तो शायद आज बेल दायर हो जाए। अगर आज नहीं होगी तो मंडे को बेल दायर हो हुँ, जाएगी, तो कमिंग वीक में उसकी बेल जो है वो हेयरिंग के लिए फिक्स हो जाएगी। हुँ। ये बेल की चीजें हैं, ये सेपरेट चलती रहेंगी। ठीक है, जो चालान की कार्रवाई है वो जिला कचहरी में सेपरेट चलती रहेगी। सही है। ठीक है। अब दोनों जगहों पे केस मुख्तलिफ है। एक जगह से आपको बेल चाहिए, हुँ, दूसरी जगह पे आपका ट्रायल चल रहा है जहाँ पे आपके केस का मरकजी फैसला होना हुँ, है कि यार आया वाकई आप जुर्म में मुलवस पाए गए या नहीं पाए गए। सही है। तो ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अभी मुश्किल ये है कि एक तरफ तो बेल की कार्रवाई में पेश होना पड़ेगा, दूसरी तरफ क्योंकि चालान आ गया है तो ट्रायल का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसमें अदालतें ये देखती हैं कि यार ये जब चालान आ जाता है ना और चालान के बाद जब बेल आ जाती है तो फिर अदालतें इसमें ये भी देखती हैं कि यार अगर हम बेल देने की बजाय हुँ, ये कर दें कि अदालत को कह दें कि यार आप 1.5 माह में इस केस का फैसला कर दें, तो अगर मुल्ज़म बरी है तो बरी हो जाएगा, अगर बरी नहीं है तो उसको सजा हो जाएगी। तो ये ठीक है। चालान जो आना है ना, ये डकी के लिए नेक शुगर नहीं है। अच्छा, विकास में मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है, रिमांड की अगर बात करें तो उसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि डक्की भाई की निशानदाही के ऊपर हमने बाकियों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। फिर हम्म। उसके बाद एक हमने रिमांड फिर पढ़ा, जिसमें लिखा गया कि हम्म। असद नदीम उर्फ बाबा ओपी को डक्की भाई की निशानदाही पर गिरफ्तार किया गया है। हम्म। तो क्या लगता है कि जी सब फड़े जान के डक्की भाई ने सबके नाम ले दिए हैं? अब लग तो यही रहा है कि क्योंकि आपने एक बार मुझे बोला था कि जिस जी। तरह से एफआईआर सामने आई हैं हुँ, और जिस तरह से ये चीजें जो है वो आगे चल पड़ी हैं और हुँ, देखा पहले एक मैनेजर गिरफ्तार हुँ, हुआ, फिर ये अब एक और बाबा ओपी, यार ये हुँ। तो मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, मुझे वो माफ वो कीजिएगा। मुकम्मल मुझे में भी लोग कह रहे थे कि यार मुझे ओपी बाबा नहीं है, मुझे बाबा असल ओपी में है। पता नहीं है नाम का, मुझे असद नदीम है इनका असल नाम, और हुँ, बाबा ओपी आगे लगा लिए पीछे लगा ले, मुझे उससे सही उसका है, आइडिया नहीं है, उसके लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब 3 लोग तो इसमें अरेस्ट हैं इस हुँ, केस में इस वक्त। एक बेल पे है, वो हाँ है जी, अरूण। ठीक है। यानी कि डकी से जुड़े जो 4 लोग हैं ना वो इस केस में तो इन्वॉल्व एक हो ज़मानत चुके हैं। में है। एक जमानत पे है, 3 लोग अरेस्ट हैं, 2 जमानत पे है, सॉरी हाँ, 2 मैनेजर भी ज़मानत जमानत में है, पे है उनकी मिसेज़ और भी। 2 अरेस्टेड हैं। हुँ, तो अभी जो चालान आया है ना, अभी ये चालान की जो मटेरियल है वो हमारे सामने नहीं आया। हुँ, ये तो कोर्ट में बताया था कि हमने चालान जमा करवा दिया है। तो हुँ, बहुत से ये लोग ये पूछ रहे थे कि चालान होता क्या है और चालान के हुँ, बाद क्या कार्रवाई होती है, तो वो हमने आज बता दिया कि चालान बेसिकली क्या होता है। ठीक है। अब जब चालान हमारे सामने आ जाएगा तो फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये हुँ, बताने के लिए कि इस चालान में कौन कौन सा मुल्जिम जो है वो एनसीसी ने नॉमिनेट किया है, हुँ, किस किस को इश्तिहारी डिक्लेयर किया है और किस किस के खिलाफ क्या क्या हुँ, एलिगेशन लगाए गए हैं। तो ठीक है। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चालान के जो मटेरियल है वो हासिल कर लें। एक आधा दिन लगेगा, हमने अपने चिड़िया छोड़ दी हैं ज़रा इधर-उधर, तो सही वो है, हमें हमारे पास आ जाएँगी चीज़ें तो ठीक फिर है। हम वो भी बताएँगे चलें, आपको। वकास भी बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। इस केस में बेसिकली ये है कि अब डक्की भाई को 6 अक्टूबर को ज़िला कचहरी में दोबारा पेश किया जाएगा और उसी दिन जो है उनकी मिसेज़ अरूप जतोई की भी ज़मानत सेशन कोर्ट में, उस पे भी जो है वो आर्गुमेंट्स वगैरह, दलाइल वगैरह, या उस पे भी ज़मानत पे बात होगी। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।